हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं लाइनिंग कर्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से एक नए क्वेश्चन यूपीटेट, सीटेट, रीट, केवी, इन सभी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पेडागोजी के तौर पर हो, चाहे डायरेक्टली से थ्योरी से हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लर्निंग कर्व्स हैं और स्टार्टिंग से मैं इसको बताता हूँ आपको। लर्निंग कर्व, देखिए लर्निंग कर्व जो है सबसे पहले किसने दिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, हु गिव्स लर्निंग कर्व्स। तो लर्निंग कर्व जो दिए हैं, ये दिए हैं हर्मन एबिंगहॉस ने। हर्मन एबिंगहॉस ने ये बताया है कि जो थ्योरी है, अगर किसी भी चीज को हम थ्योरेटिकली समझें या पढ़ें, उसे कितने समय तक हम उसे याद रख सकते हैं, और कुछ समय पर उसी थ्योरी से चीजों को पूछा जाने पर उसमें पिछले ज्ञान और इस समय ज्ञान में क्या डिफरेंस आया है, इस चीज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंशियल स्टडी करी। 1885 में इन्होंने बताया कि किस प्रकार एक लर्नर जो होता है किसी एक चीज को कितने लंबे समय तक याद रख सकता है। कितने लंबे समय तक, मेरा मतलब ये है कि एक समय कितनी चीजों को याद रखने में जो ब्रेकडाउन आता है, लैप आता है, स्पेस आता है, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब करा। तो जो लर्निंग कर्व्स हैं, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करे। पहला उन्नतोत्तर वक्र, नतोदर वक्र, तीसरा मिश्रित वक्र, और जो चौथा है वो सरल रेखीय वक्र है। मैं बाइलिंगुअल यूज करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक भाषा पर टिके रहना किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। तो आप सभी लोग बाइलिंगुअल बनने की कोशिश करें, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इन चारों कर्व को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया। उन्नतोत्तर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व, नतोदर वक्र कॉनकेव कर्व, मिश्रित वक्र यानी कि कॉम्बिनेशन टाइप कर्व, और ये सरल रेखीय यानी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो हमने इनका नाम पढ़ा, थोड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो हर्मन एबिंगहॉस हैं, इन्होंने 1885 में अपनी थ्योरी दी। थ्योरी कैसे? 1885 में इन्होंने मेमोरी यानी कि स्मृति के ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी, जो आगे जा करके एक नए नाम से जाने लगी, जिसे बोला गया फॉरगेटिंग कर्व एंड स्पेसिंग इफेक्ट ऑन मेमोरी। ठीक, जैसे जैसे आगे चले, डेवलपमेंट आए, तो यही चीजें डेवलप्ड हो करके उन्होंने जो स्मृति के कर्व हैं उनको, यानी कि जो अधिगम है, यानी जो हमने याद कर लिया है, इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ कर्व दिए, जो आप सामने देख सकते हैं। इन हर एक कर्व की अपनी एक सीमा है, अपनी एक लिमिटेशन है कि, और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले कर्व के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉनकेव कर्व जो होता है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें टाइम पहले बढ़ा और क्वांटिटी आगे चलते बढ़ते डाउन हुई, यानी कि वो कर्व है इसमें सीखने की जो गति होती है वो तेज होती है और आगे चल के मंदी हो जाती है। दूसरा कर्व अगर आप देखेंगे, नतोदर वक्र वो वक्र होता है, यानी कॉनकेव कर्व वो कर्व होता है जिसमें पहले गति जो होती है धीमी होती है और आगे चलते चलते फिर तेज हो जाती है। देख सकते हैं आप, टाइम तेज हो रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक। मिश्रित वक्र वो वक्र होता है जिसमें कॉम्बिनेशन की बात करी जाती है, यानी कि इसमें पहले धीमी गति से फिर तेज, फिर धीमी गति से आप देख रहे हैं, क्योंकि कर्व गिर रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन होने का मतलब क्या? कुछ गिरावट आ रही है, और ये गिरावट किसमें है? समय की सीमा में किसी चीज को सीखने के लिए। तो समय सीमा में रहते हुए सीखने के लिए जब डाउन हो रहा है तो गिर रहा है, यानी कि मंदी गति हो रही है, और ऊपर बढ़ रहा है तो तेजी हो रही है। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सरल रेखीय वक्र है, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व है। इसमें जो निष्पादन है वो आप देख सकते हैं समय के साथ धीरे बढ़ रहा है, और निष्पादन यहाँ पर सरल रेखीय है। नहीं है बस समझ में? अब इसी चीज को थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कि जो कर्व हैं किस चीज को शो करते हैं, समय के साथ अधिगम के संबंध को, स्मृति पर कितना फर्क पड़ता है, चारों के चारों कर्व हमें दिखाते हैं कि किस, अगर कॉनकेव कर्व है
और कॉन्वेक्स कर्व है। तो कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये चारों कर्व दे देगा और चारों कर्व ऐसे ही ये फोटो बना के देगा आपको, बिल्कुल ग्राफ बना के देगा, ग्राफ बनाकर आपसे पूछ लेगा और इसमें कोई एक सर्टेन कर्व दे देगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं सीधे से बोलूं ये कर्व दे दिया। अब जिस व्यक्ति ने इन कर्व के बारे में नहीं पढ़ रखा है वो उसे क्या पता इन चारों पांचों में से कौन सा अधिगम का वक्र है, कोई भी लगा सकता है। अब तुक्का है यानी क्या कह सकते हैं ना कि उसने अगर तुक्का लगाया तो उसका ठीक आएगा या तुक्के से ठीक हो जाए, लेकिन जिसे नहीं पता वो मोस्टली उसका गलत होगा। तो आप देख करके बता सकते हैं कॉनकेव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कर्व और कॉम्बिनेशन कर्व और स्ट्रेट, ये वाला नहीं है। कभी कभी ग्राफ ना दे करके कि नाम भी पूछ लेता है और नाम में कुछ और भी पूछ ले, कोई दूसरा वक्र दे करके, तो आप नाम के तौर पे ये क्वेश्चन आती है, ये क्वेश्चन जो है नाम के तौर पर खड़ा हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन अगर पेडागोजी के फॉर्म में पूछ ले, क्योंकि पेडागोजी में चीजों को घुमा के पूछते हैं और घुमा के पूछने में किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस तरीके से कि जो एबिंगहॉस द्वारा अधिगम के वक्र दिए गए हैं वो किन बातों पर निर्भर करते हैं। एबिंगहॉस द्वारा दिए गए अधिगम के वक्र किन बातों पर निर्भर करते हैं। पहली बात जो ये हमें ये अधिगम के लर्निंग कर्व यानी अधिगम के वक्र मेनली दो बातों पर डिपेंड करते हैं। पहली बात क्या, किसी सेम टास्क को अलग अलग ट्रायल को कराने पर उसके अधिगम में आने वाले परिवर्तन, किसी सेम टास्क को अधिगम करने पर अधिगम में आने वाले परिवर्तन किसी समय के सापेक्ष। तो दो बातें इसमें आई, किसी सेम ट्रायल को बार-बार कराया जाए और पर्टिकुलर टाइम पर उसमें देखा जाए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। मान लीजिए एक छोटे बच्चे को हमने 2 का पहाड़ा सिखाया, 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6 इस तरीके से, और उसको फिर 3 का पहाड़ा सिखाया। और 3 का पहाड़ा सिखाने पर हमने पाया कि अगले कुछ समय बाद जब हमने उसमें देखा कि जो 2 का पहाड़ा है उसका, उसे 2 का पहाड़ा समझा, समझने के बाद आगे हमने 3 का पहाड़ा पढ़ाया, पढ़ने से पहले हमने 2 के पहाड़े को सुन करके देखा कि उसमें 2 के पहाड़े में उसको हो सकता है वो कहीं पर मिस्टेक कर रहा है। इस मतलब क्या, समय के साथ किसी अन्य अधिगम में जाने से पहले हम पूर्व ज्ञान को आज के ज्ञान में जो उसके पास पिछला ज्ञान अब का है उन दोनों को मिलाने पर हम देखते हैं कि उसमें जो डिप्लेशन आ रहा है, या तो डिप्लेशन आएगा या उसका ज्ञान बढ़ चुका होगा, वो स्पीडली उस चीज को बोलने लगेगा, क्या ऐसा हो सकता है मिश्रित हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 का पहाड़ा अच्छे से याद कर चुका है, उसने वही रेखा में सुना है, आप उसे 3 का पहाड़ा पढ़ाने के लिए तैयार है, वो 3 का पहाड़ा पढ़ने के लिए भी तैयार है। तो एबिंगहॉस ने अपने जो अधिगम के वक्र दिए हैं वो 4 दिए हैं और इन चारों में आप देख सकते हैं, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है 1885 में दी है, और इसमें इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस बने आ सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो में, अगली वीडियो में मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालूंगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन लिखिए, मैं उनका जवाब आप लोगों को जरूर दे दूंगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।